एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे और बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर कुछ तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं हमने वो करने हैं, उसके अलावा जो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं हमने वो करनी है। ठीक है, तो पहली जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, आप उसकी दो साइड्स लेते हो और वो दोनों साइड्स जो हैं वो लेंथ में अनइक्वल हैं, यानी कि बराबर नहीं हैं। द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। तो जो दोनों साइड में से वो वाली साइड जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लॉन्गर साइड यानी कि वो साइड जिसकी लेंथ बड़ी होगी, उसके ऑपोजिट पे जो एंगल है वो एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें इसको। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास थ्योरम नंबर 2 है वो थ्योरम नंबर 1 का ही कन्वर्स है, उसका उलट है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन मेजर। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर आपने दो एंगल्स लिए हैं और वो दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं हैं, वो मेजरमेंट में इक्वल नहीं है। जब हम उनको प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो वो दो डिफरेंट एंगल्स शो करवाते हैं। ठीक है, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। तो फिर वो साइड जो बड़े एंगल के ऑपोजिट आएगी, यानी कि उसके मुखालिफ आएगी, वो बड़ी होगी उस साइड से जो छोटे एंगल के मुखालिफ आ रही है। ठीक है, तो ये उसी का उलट है। उसमें हमने कहा था दो साइड्स अगर हम लेते हैं एक ट्रायंगल की, तो बड़ी वाली साइड के मुखालिफ में जो एंगल है वो बड़ा होगा। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर दो एंगल ले रहे हैं तो बड़े वाले एंगल के मुखालिफ में जो साइड है वो बड़ी होगी और छोटे वाले एंगल के मुखालिफ में जो साइड है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल की दो साइड्स को प्लस करते हैं, उनकी मेजरमेंट्स को, उनकी लेंथ्स को प्लस करते हैं, तो वो हमेशा बड़ा होगा उस ट्रायंगल की तीसरी साइड की लेंथ से। ठीक है, और ये चीज़ हम आगे प्रूफ भी करेंगे। और ये जो सम वाली चीज़ है ये हमारे पास डिफरेंस के लिए भी होल्ड करती है। द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि अगर हम ट्रायंगल की दो साइड्स का डिफरेंस निकालते हैं, उनको माइनस करते हैं, वो हमेशा इज़ लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो वो तीसरी लेंथ साइड की लेंथ से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये तीन जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो आगे आएंगी वो हम उसके साथ साथ करते जाएंगे। इन तीन के बाद हमारे पास स्टार्ट होती है एक्सरसाइज नंबर 13.1। हमने 13.1 के पहले 3 क्वेश्चंस करने हैं जो बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आपने ट्रायंगल की दो साइड्स ले ली, उन दोनों की लेंथ है, एक ही है 10 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। तो तीसरी साइड के लिए कौन सी मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, हमने वो बतानी है। उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दे दिए। तो अब इसका जो आंसर है ना वो है 20 सेंटीमीटर। पॉसिबल आंसर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर उसका सीधा सा प्रूफ है, सिंपल सी है। हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ी है थ्योरम नंबर 3 की, आप ये स्टेटमेंट रीज़न में लिख सकते हैं। ठीक है, सम के साथ भी, और यही स्टेटमेंट आपने डिफरेंस के साथ भी लिख देनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर इज़ द पॉसिबल लेंथ फॉर थर्ड साइड। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि अगर हम ट्रायंगल की दो साइड को प्लस करते हैं तो आंसर जो है वो हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, और अगर हम ट्रायंगल की दो लेंथ्स को माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा छोटा होता है तीसरी साइड से। और इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आप इसको रफ में ये चीज़ चेक कर सकते हो। जैसे देखो, आपके पास एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लेंथ आपके पास है 10 सेंटीमीटर और एक आपके पास है 15 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि जो थर्ड वन है वो 20 सेंटीमीटर आती है। सपोज कर लो ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तो यानी कि अगर हमने a प्लस बी किया तो वो ग्रेटर देन सी आना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि a प्लस सी करें तो ग्रेटर देन बी आना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर हम लोग b प्लस सी करें तो ग्रेटर देन a आना चाहिए। ये सम के लिए, डिफरेंस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो a माइनस बी जो है वो लेस देन सी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, a माइनस सी जो है वो लेस देन बी आना चाहिए और b माइनस सी जो है वो लेस देन a आना चाहिए, इस हिसाब से, ठीक है। अगर आप कोई एक भी चेक कर लो, क्योंकि जो एक के लिए होल्ड करेगा वो सबके लिए कर जाएगा। तो अगर हम लोग 10 प्लस 15 करें तो ये इक्वल होता है 25 के, ठीक है। अब 25 जो है वो 5 और 20 दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए थे, 5, 20, 25 और 30। तो जब हम लोगों ने a प्लस बी यानी कि इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी तो वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों को प्लस करने से 25 आंसर आ रहा है, यानी कि 25 नहीं हो सकता। उसके अलावा इन दोनों को प्लस करने से 30 जो है वो इससे बड़ी वैल्यू बन रही है, तो ये भी नहीं हो सकती। पीछे बचे ये 2 ऑप्शंस, ठीक है। इन दोनों में से अब हमने कोई एक निकालना है, हमने कोई एक बताना है, तो इसके लिए हमें सम की बाकी तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग a माइनस बी करते हैं, यानी कि अगर हम लोग 15 माइनस 10 करें तो आंसर जो है वो 5 आ रहा है। 15 में से हमने 10 माइनस किया, आंसर जो है वो 5 आ रहा है। अब जो 5 है, पहला ही ऑप्शन जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि माइनस करने से आंसर जो है वो छोटा आना चाहिए, तीसरी साइड के बराबर नहीं। तो इस वजह से 5 जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक सिंगल आंसर बचता है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर ही इसका पॉसिबल आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उन्होंने आपको कहा है O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ABC। O जो है वो आपके पास एक ट्राइंगल, उन्होंने कह दिया कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और O जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, उसका अंदरूनी नुक्ता है। तो शो करना है कि मेजरमेंट ऑफ OA प्लस मेजरमेंट ऑफ OB प्लस मेजरमेंट OC, इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो बड़ा होता है हाफ ऑफ मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट CA। तो चैप्टर का थ्योरम का चैप्टर है, तो हम लोग इसको थ्योरम की तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले हमने एक फिगर बना ली है, हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, O जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास गिवन में आ गया कि पॉइंट O इज़ इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC या इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ हमने जो इक्वेशन करनी थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि हमने जो O पॉइंट हमें दिया गया था इंटीरियर पॉइंट, हमने उसको A, B और C तीनों पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। मिलाया क्यों है, हमें जब हमने उसको मिलाया तो हमें 3 ट्राइंगल्स मिल गए हैं, एक है OAB, एक OBC, एक OAC। OAB, OBC और OAC या OAC CA दोनों तरीके से, ठीक है। हमें 3 ट्राइंगल्स मिल गए हैं, कंस्ट्रक्शन भी होगी। अब हमारे पास है प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। पहले हमने एक ट्राइंगल ले ली OAB, उसमें हमने कहा कि हम मेजरमेंट ऑफ OA प्लस मेजरमेंट ऑफ OB यानी कि उसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट को अगर हम प्लस करें तो वो ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट ऑफ AB से। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। हमारे पास जो ट्राइंगल यहाँ पर बनी थी OAB, हमने कहा कि हम OA और OB को प्लस करें तो जो आंसर है वो AB से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमने अभी थ्योरम नंबर 3 पढ़ा था, इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ये हमारे पास इसकी रीज़न है। फिर हमने दूसरी ट्राइंगल ले ली OBC, उसमें हमने कहा OB और OC को प्लस करें तो वो BC से बढ़ाएगा, उसमें भी सेम यही रीज़न लिखी जाएगी। फिर हमने तीसरी ट्राइंगल ले ली OAC, उसमें हमने बोला अगर हम OC को OA में प्लस करें तो वो AC से बढ़ाएगा, इसमें भी यही रीज़न लिखी जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको हमने इक्वेशंस के नाम दे दिए थे, तीनों इक्वेशंस को हमने प्लस कर दिया। तो जो चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे इक्वालिटी हो, जो राइट साइड है वो राइट में प्लस होती है और जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट में प्लस होती है। तो ये प्लस हो गए, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद जो सेम टर्म्स थी, जो सेम लेंथ्स थी, हमने उनको प्लस कर लिया। इस साइड पे जो टर्म्स थी वो वैसी रहेगी। तीनों में से 2 कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल लिया और उसके बाद 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पर जब 2 डिवाइड होगा तो इसके साथ कैंसिल हो गया, और जब यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ तो हाफ साइड पे लिखा गया। तो अब जो ये आपके पास चीज़ बनी है, ये असल में जो हमने प्रूफ करना था वही इक्वेशन बन गई है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, उन्होंने हमें बोला है कि इन द ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल B जो है ना वो उन्होंने हमें 70 डिग्री दे दिया और एंगल C जो है वो उन्होंने हमें 45 डिग्री दे दिया। विच ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट विच इज़ द शॉर्टेस्ट। तो अब इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है हमने वो बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें एंगल A निकालना पड़ेगा। जब तक हमें तीनों एंगल्स नहीं पता होंगे हम नहीं बता सकते कि कौन सी साइड बड़ी कौन सी छोटी है, क्योंकि A जो है मे बी वो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो इन दोनों से बड़ा हो, तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो हमें पहले पता है कि दो सम ऑफ एंगल्स जो है, मतलब ट्राइंगल के अंदर जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C जो है वो 180 डिग्री आएगा। B 70 था, C 45 था, A को हमने नाम दे दिया x नोट का। इन दोनों को प्लस करेंगे 115, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x हमारे पास आ गया 65 डिग्री, यानी कि A हमारे पास आ गया 65 डिग्री। अब जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स हैं उनके एंगल्स पे डिपेंड करती हैं। तो लार्जेस्ट है एंगल हैज़ लार्जेस्ट ऑपोजिट साइड, तो जितना बड़ा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी उतनी बड़ी होगी। एंड स्मॉलेस्ट एंगल हैज़ स्मॉलेस्ट ऑपोजिट साइड, और जितना छोटा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी उतनी छोटी होगी। तो अब आपके पास जो एंगल B है वो 70 डिग्री है, वो सबसे बड़ा है, तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है AC वो भी सबसे बड़ी होगी, और जो एंगल C है वो सबसे छोटा है 45 डिग्री, तो उसकी ऑपोजिट साइड AB वो सबसे छोटी साइड होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपके पास जो हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस करने थे वो ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ ना समझ आए वो भी पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक को रिपीट करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, कुछ समझना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।